नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट बार-बार बोल रहा है कि अगली बार फिर से मोदी सरकार ही आएगा, तो जिसके चलते है जितने सारे डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम होगा। तो मार्केट एक पहले से ही एक अंदाजा ले चुके हैं कि हाँ, इस तरीके से सिचुएशन बने तो इस कंपनी के ऊपर बाय नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले ही वो बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग नहीं करना है, इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ। क्या सही में इस कंपनी में दम है? क्या सही में इस कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल लगता है? पहली बात, इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करो तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है। अगर कंपनी के खुद की पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूं तो आज पी रेशियो एकदम टॉप लेवल में है, मतलब एकदम हाई लेवल में है। तो जहां पे कंपनी का एवरेज पी रेशियो 21 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 50 के ऊपर, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन खुद के हिसाब से ज्यादा है और इंडस्ट्रीज के हिसाब से बहुत कम है। तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से कम है तो इसीलिए चांसेस ज्यादा है और भी ज्यादा ऊपर जाने का, वो पुश जरूर कर सकते हैं। हाँ, अभी जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा शायद चांस मिस हो गया, मैं शायद इस कंपनी के ऊपर और निवेश नहीं कर पाऊंगा, मैं चलो बाई कर लेता हूँ अभी, तो उसके लिए बता दूं कि आपके लिए एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी किसी कंपनी के ऊपर भागता हुआ ट्रेन के ऊपर चढ़ना मत। और भागता हुआ ट्रेन का मतलब जो कंपनी भागते ही चले जा रहे उस टॉप लेवल में कभी भी बाय मत करना। इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना। इंस्टीट्यूशन करता क्या है, कभी भी इस हाई लेवल में इंस्टीट्यूशन बाय नहीं करेंगे। अगर बाय भी करे तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाय करेंगे। मान के चलिए उसको 1 लाख क्वांटिटी ऐड करना है तो वो टॉप लेवल में सिर्फ 1000 क्वांटिटी ही ऐड करेंगे कि 1000 से 5000 क्वांटिटी ही ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी वो ऐड कभी नहीं करेगा। जब भी वो शेयर में एक लंबा जर्नी करने के बाद एक करेक्शन होगा, एक सपोर्ट लेवल को टच करके वो रीबैक करेंगे, तब वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी वो ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि कभी भी आपको फोमो बाइंग नहीं करना है। तो फोमो बाइंग का आपको बहुत बड़ा एक झटका मिल सकता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एनालिसिस मैंने करके देखा, जहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका उस जगह पे आपको मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली भारत डायनामिक्स लिमिटेड के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं और बहुत शानदार रिजल्ट है, जिसके चलते ये कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हो रहा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर के तुलना से देखा है तो कंपनी डबल के आसपास सेल किया, डबल से भी ज्यादा। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखिए 860 करोड़ से 1700 करोड़ बना, मतलब डबल के ऊपर भी प्रॉफिट बना है। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो चुके हैं, तो क्या वो कंपनी रुके रहेंगे? आप इस बात को पहले समझिए। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो चुके हैं उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग तो बनेगा। उस कंपनी आपको अच्छा खासा भी ग्रोथ देने का कोशिश करेंगे। शायद इस कंपनी इसीलिए एक लगातार धमाका परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। कंपनी इसके ऊपर देखिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, देखिए मैं आपको बार बार ये चीज में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी जब भागते ही चले जा रहे हैं तो इस हाई लेवल के बाद देखिए कभी ना कभी करेक्शन किया, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन किया, फिर से देखिए वही हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बिग जर्नी किया, फिर से रिटेस्ट किया। आपको देखिए फिर से क्या हुआ, यहाँ से एक रेंज क्रिएट हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद देखिए जब जब वो लेवल को ब्रेक कर रहे हैं तब तक ऊपर जा रहा है। मतलब कि मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशन कभी भी इस हाई लेवल में, टॉप लेवल में बाय नहीं करेंगे। उसका बाय करने का अपॉर्चुनिटी तब दिखेगा जब वो रिटेस्ट करेगा, जब प्रीवियस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट करेगा, तो वही लेवल में वो बाय करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक स्ट्रेटजीज होते हैं, ये एक रूल्स होते हैं, इस रूल्स के बेसिस में काम करता है। जो लोग बिगिनर है, जो जो लोग फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है, तो उसको लग रहा है कि हाँ मैं हाई लेवल में बाय करूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया, मतलब मुझे फ़ोन करके बोला कि मेरा इस कंपनी के ऊपर शेयर पहले था, मैं एग्जिट कर चुका हूँ, प्रॉफिट में बहुत शानदार प्रॉफिट मुझे मिला, क्या फिर से इस हाई लेवल में बाय कर सकता हूँ? क्या मुझे इस लेवल में बाय करना चाहिए? पहली बात उसको तो मैंने ये बता दिया कि मैं किसी को रिकमेंडेशन तो नहीं करता हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर हाई लेवल में कभी भी बाय नहीं करना है, कभी भी बाय नहीं करना है। इस बात को प्लीज़ प्लीज़ आप बार बार सोचिए, क्योंकि इस बात में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से हाई लेवल में बाय करेंगे, यहाँ से अगर कोई भी गिरावट का माहौल दिखे ना, तो आपका जो साइकोलॉजी है वो टोटली बिगड़ जाएंगे और आपको तब लगेगा कि हाँ मैं गलत जगह पे फंस चुका हूँ। इसीलिए हमेशा अच्छे कंपनी के ऊपर इंतजार करना पड़ता है। जब रिटेस्ट करेगा
उसके बाद रिवर्सल करेंगे तब अपॉर्चुनिटी बनेगा। जैसे देखिए ऊपर जाने के बाद जब रिटेस्ट किया तब एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देख सकते हैं। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो एक पॉजिटिविटी बने, इसका मतलब यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मेरे पास इस कंपनी का फिलहाल के लिए कोई शेयर नहीं है, तो जब कोई शेयर बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इसका जो रेंज भी बना है वो कुछ खास रेंज नहीं बना, अभी तक 20% का रेंज भी नहीं बना, तो 20% का रेंज बनने के बाद जरूर मैं सोचूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो बेसिकली दीपक नाइट्रेट के ऊपर फाइनली जो क्वार्टर रिजल्ट के मैं इंतजार कर रहा था वो रिजल्ट आ चुके हैं। जो रिजल्ट कंपनी इस बार शानदार रिप्रेजेंट किए, 1900 करोड़ से 2100 करोड़ बना, जो पिछले क्वार्टर्स की तुलना से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मतलब आसपास ही है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 234 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास बना, मतलब नेट प्रॉफिट भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो उसके साथ साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे, तो कंपनी के जो रिजर्व है वो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, करीबन 300 करोड़ से बढ़ के 4700 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व देखने को मिला है। बोरिंग्स भी कंपनी के एकदम ना के बराबर है। उसके साथ साथ कंपनी के देखिए मैनेजमेंट पिछले सालों में जो बोरिंग्स कम किया था, इस बार थोड़ा सा कर्जा लिया। देखिए कर्जा जो लिया आपको लग रहा है कि कर्जा 73 करोड़ से 286 करोड़ बन गया, बहुत ज्यादा कर्जा है, बिल्कुल नहीं है। एकदम ना के बराबर कर्जा है। 0.06% कर्जे को एकदम ना के बराबर भी माना जाता है, क्योंकि कल ही अगर उसको कर्जे को मिटाने के लिए बोला जाए, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितना कर्जा है। 200 मतलब 286 करोड़ के आसपास कर्जा है। कंपनी के हाथ में कितना कैश है, करीबन 450 करोड़ के आसपास। मतलब कल ही अगर उसको बोला गया कि चलो मेरा कर्जा वापस करो, तो वो इजीली कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल तो कंपनी के पास है। तो यही बात को देखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि दीपक नाइट्रेट मेरा एक पसंद का कंपनी है, और मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, इस कंपनी को हमेशा पुश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं। और कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड ने जो काम कर रहा है इसके बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन कितना निवेश किया, उससे पहले प्रोमोटर देखिए 50% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने लगातार बाइंग किया, और एफएस ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को सेल अप किया। तो एक इंस्टीट्यूशन माल बेच रहे हैं और दूसरा इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड किस तरीके से बाइंग किए उसकी एक झलक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी में अच्छा खासा बाइंग किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, फरवरी मंथ में सेल अप किया गया, अभी मार्च क्वार्टर में और अप्रैल क्वार्टर में अच्छा खासा फिर से बाइंग किया गया। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग कर रहा है, अच्छा खासा बाइंग इस कंपनी के ऊपर किया जा रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर जो जो डिटेल्स का डेटा है उसके बारे में बात करूँ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो फाइनली मुझे जो ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला, कप विद हैंड पैटर्न्स का। और जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए नीचे आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। और जब जब नीचे आया तो मैंने आपको ये भी बताया कि एक रेंज जो क्रिएट हो रहा है वो एक हायर रेंज है, मतलब एक हायर लो बनते चले जा रहे हैं, मतलब जो लो बना है वो हायर लेवल में है, तो इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जाएगा, जाने का चांसेस है। जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 2800 रुपीज़ के आसपास, और 2800 रुपीज़ के टारगेट लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक सपोर्ट रेंज एक रेजिस्टेंस है, वो करीबन 2669 के आसपास है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए ये पहले ही रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो जो टारगेट है उस टारगेट के ऊपर है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा इस तरीके से पैटर्न्स में एक यू जैसे पैटर्न्स बनाकर ही वो ऊपर जाते हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट भी है, क्योंकि जब से बताया जा रहा है कि IEX का जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म होने वाला है, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी के ऊपर तो बहुत बड़ा गिरावट का माहौल देखने को मिला था, तो क्या वो रिकवरी कर पाएंगे। मैं एक चीज़ को आपको हमेशा बता के आया हूँ कि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस को जरूर चेकआउट करना है। देखिए कंपनी इस बार भी बहुत शानदार रिजल्ट पब्लिश किया, सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 83 करोड़ से 95 करोड़ बना। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो वो 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किया, पिछले बार भी 100 करोड़ किया था, इस बार उससे भी ज्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे उसका मोनोपोली रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, मान के चलिए आप एक जगह पे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट किया
मतलब एक दुकान ओपन किया और उस दुकान के आसपास कोई भी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर दूसरा कोई दुकान नहीं है। तो आप मान के चलिए आपके बाजू में कोई भी एक दुकान फिर से आप ही के कैटेगरीज के बिजनेस को ओपन किया, मतलब दुकान को ओपन किया, तो कुछ कस्टमर शायद उस दुकान में जाएगा, मगर क्या आपके पूरा का पूरा कस्टमर चला जाएगा? क्या आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा? आप इतने दिनों से जो मोनोपोली बिजनेस कर रहे थे उस एरिया में, क्या मोनोपोली खत्म होने के बाद आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सेल डाउन प्रॉफिट डाउन काम हो सकते हैं, फिर भी आपका स्ट्रैटेजी सही है, आपका मैनेजमेंट ठीक ठाक है, तो वो मतलब आप अच्छा खासा सस्टेन कर पाएंगे। तो बेसिकली इसी लिए कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं तो क्या हुआ, म्यूचुअल फंड के पास 20% होल्डिंग है और एफआईएस के पास 10% का होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है, एक कप तो पहले ही बन के तैयार है और एक शोल्डर के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कप के बाद एक हैंडल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कप विद 100% कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मुझे मिलने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली मैं इंतजार करूंगा जब तक कोई पैटर्न ना कंप्लीट हो, तब तक कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेबीएम बॉरियस लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने का मतलब जिक्र किया है न्यूज के माध्यम से। कंपनी बता रहा है कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पे 24 ऑफ मई कंपनी आपको 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है, मतलब हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको बाय सेल रिकमेंड नहीं कर सकता। आपको अगर काम करना है तो मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीख कर काम करना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जो लोग टिप्स के लिए आए हैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं दे सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।